अनु ने कहा, ओह भाभी कितना सामान दोगी, बस हो गया। क्या हो गया, कभी कभी तो आती हो। तुम इनका भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी भैया इतने खर्चे में हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है वही बहुत है मेरे लिए। नंद अनु 1 वर्ष बाद अपने मायके आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे और नंद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि नंद भाभी की बेटी बनकर ही रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी वापस अपनी ससुराल जा रही थी। बहू जा, किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका ने उनके पास आते ही जी हाँ कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही अपनी बेटी को 10,000 अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। ये क्या माँ, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ तुझे ये कहाँ से मिले, तू तो कोई नौकरी भी नहीं करती। नहीं, अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फ़ीस भरनी है, उनको दे दीजिए, अभी इन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तब माँ बोली, नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी मुझे खाली हाथ छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारे भाई कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा, तू ये पैसे रख ले। लेकिन फिर भी अनु ने मना किया, पर माँ जबरन बेटी के हाथ में रुपए देकर चली गई। यही सब चीज़ें राधिका किचन में से देख और सुन रही थी। बेटी अनु को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी उस समय बहुत परेशान थी और उन्होंने बताया कि भैया की सैलरी मिली थी, उसमें से 10,000 रुपये घर में से ही गायब हो गए थे। उसने कुछ सोचा और मन ही मन मुस्कुराई और फिर किचन की तरफ चल पड़ी। वहीं भाभी किचन में थी, ये सब कुछ देख और सुन पहले ही चुकी थी। भाभी मैं चली, और हाँ, ये 10,000 अभी सोफ़े के नीचे से मिले। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में ये वहीं थे जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था, शायद ये वही हैं। उस समय राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने अनु को आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, यदि आपकी नंद के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है और आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।